श्वासों के साथ एक बार तो योगिक जॉगिंग पूरा कर लिया करो, सामान्य मध्यम या प्रगति से। आजकल एक ट्रेंडिंग वर्ड या कहो, फिलॉसफी कहो, थॉट प्रोसेस कहो, शतायु योग, दीर्घायु योग, अर्थात सब 100 नहीं 150 साल कैसे स्वस्थ रह करके जिए, इसके बारे में कम से कम थॉट प्रोसेस शुरू तो हुआ। तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंगासन, ये व्यायाम के 5 चरण पहले करा। शतायु दीर्घायु होने, लॉन्जिविटी एंटी एजिंग के लिए, सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, पावर के लिए, पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, इम्यूनिटी योगा, और सब कुछ अपने भीतर है। पिंड में सारा ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांडीय ज्ञान, ऊर्जा, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, पिंड में सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म है। यही जीवन और जगत का, हमारे इस व्यक्तित्व और अस्तित्व का परम सत्य है, सनातन, शाश्वत, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सार्वकालिक सत्य है। अपने अपने अभ्यास, ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा की लोई, गोधन, अर्क, हनी की सब तेज गर्म पानी में लेना। पेट भी साफ हो जाएगा। 2 चीजें मिलेंगी, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। पूरे शरीर की शुद्धि होगी और सबको शक्ति भी। फिर शौचादि से निवृत्त होकर के घृतपान करना, ये नित्य की दिनचर्या होनी चाहिए। 1 चम्मच गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सब आपको उपलब्ध कराया है। तिल का तेल या बादाम रोगन, शरीर, जो भी बोलने में जिसने जैसा शब्द सुना हुआ है, तत्व है। घृतपान, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम रोगन, सब आपको उपलब्ध कराया। 1 चम्मच सुबह ले लेना। ये 1 चम्मच घी 100 चम्मच के बराबर काम करता है। सुबह सुबह की प्रभात के लिए भी औषध है। गौर करना, भोर का विचार इस संसार में सबसे शक्तिशाली। इसलिए प्रभात संकल्प किसमें हर दिन में आपको कहता, तत्वम से प्रज्ञानम ब्रह्म है महात्मा, शिवोहम ब्रह्मास रामोहम कृष्णोहम ब्रह्म शिवोहम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और मेरी आत्मा में परमात्मा का अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, शांति, आनंद, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य सब। तो प्रभात का विचार, प्रभात में दिया हुआ सूक्ष्म आहार। मैं कहता हूं सुबह सुबह ये पराठे खाने की, इडली, डोसा और तमाम तरह से जो अपने शरीर के साथ अत्याचार करते हो, ये करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह ये पंचामृत पिया करो, जो भी बताया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी और गोघृत पान किया करो। और हाँ, और क्या लिया करो, सुबह सुबह
इम्यूनोग्रिड गोल्ड लिया करो। अपने अपने अभ्यास पूरे करना, जो जितना कर पाए ऐसे। और गौघृत पान की समय इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, कभी जिंदगी में कोई विटामिन की न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी, न फिजिकल डेफिशिएंसी न मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी, किसी भी प्रकार की न्यूनता हमें स्वीकार नहीं है। अपूर्णताओं के साथ, अधूरेपन के साथ जिंदगी को नहीं जीना। हमारी संस्कृति क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे मेरा विश्वास। तो ये फिर जिनको बहुत कमजोरी रहती है, अश्वशिला या स्वर्णशिला जी, अलग अलग तरह की कमजोरी है, एक तरह की कमजोरी नहीं है सबको। किसी के फेफड़े कमजोर है, सुबह सुबह एक औषधि, एक गोली स्वासारी की, ब्रोनकोम की, एक गोली मेथाओटी की, रीडोग्रिड की, थायरोग्रिड की, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, आइसिडोग्रिड, लिवोग्रिड, पित्त के लिए। अब जिनकी पित्त की प्रकृति है, बीटाग्रास, एलोवेरा, बीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, नीम, ये सब पित्त शामक। अनार, ये तो त्रिदोष सामक, वात पित्त का त्रिदोष। कुछ औषधियां वात का, पित्त का, कुछ कफ का प्रशमन करती है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतीन्द्रियात्मकम भोगार्थम दृश्यम। अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों में ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति और त्रिदोषात्मक स्थिति देखने को मिलती है। जिनकी पित्त प्रकृति है वे भोर में ही बीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधिया, निम्बा आदि का प्रयोग करते हैं। जिनकी वात प्रकृति है, 5 में से कोई एक भी द्रव्य मिल जाए, फ्रेश मिल जाता है, एलोवेरा, बीटाग्रास, जो भी मिल जाए जिसको। बीटाग्रास तो सभी के लिए संजीवनी का काम करती है। ये हरा सोना है, खरा सोना है। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। फिर इसके अलावा बहुत सारे वातनाशक द्रव्य, लेकिन ये सहज उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे महारासना है, सबको उपलब्ध है। जैसे मोथा घास सबको सहज उपलब्ध हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। खाली पेट इसका रस पी लिया। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड ले लिया एक एक। एसिडिटी में रेडीमेड में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड। और जिनकी कफ प्रकृति है, 1 से 2 स्वासारी या 1 से 2 ब्रोनकोम, या स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम एक एक ले लिया, अथवा केवल एक ब्रोनकोम की ही 1 से 2 गोली ले ली। जनरल इम्यूनिटी के लिए अश्वशिला, स्वर्णशिला। जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है, सुबह सुबह भोर में ही मेधाओटी, मेमोरी, ओमेगा एक एक ले ली। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत प्रकार की समस्याएं। जिनको चर्म रोग है, भोर में ही
गोधन अर्घ 1 से 4 चम्मच, 1 चम्मच से शुरू करना, धीरे धीरे शरीर में साथ में होता जाता औषधियों का, और फिर उसके साथ कायाकल्प और नीम घनवटी तोड़े, पूरा शरीर ऐसे शुद्ध हो जाएगा। ओहो, जैसे आपकी माँ ने, जन्म देने वाली माँ ने और प्रकृति माँ ने जैसे आपको पैदा किया, वैसे एकदम साफ सुथरे रहोगे। योग आयुर्वेद का ये सामर्थ्य है कि आपका तन मन जीवन निष्कलंक हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, कोई दाग नहीं बचता, न तन में न मन में न जीवन में, बेदाग हो जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो भोर में स्किन डिजीज वाले गोधन अर्घ, कायाकल्प, नीम घनवटी, ओह गजब है। सामान्य रूप से लंबी समस्याएं हैं स्किन आदि की, और इम्यूनिटी भी कमजोर है, तो आरोग्यवटी, उसमें नीम है, गिलोय है, सब कुछ है उसके अंदर, वो भी ले सकते हैं। हमने अपने डरवा कीट, सोरोग्रीट, बिलिडो, अलग अलग चर्म रोगों के, सोराइसिस है, सोरोग्रीट, सफेद दाग है, तो बिलिडो। एक बार तो ऐसे पसीने से नहाना ही है, पसीना छूना चाहिए। ये तो रोज की दिनचर्या है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो रात को धनिया पानी में भिगो देने, उबालने की जरूरत ही नहीं। सुबह उसको हिला करके, फिर 2 दिन तो हिला के लो, दूसरे दिन मसल करके उसको छान करके 3 दिन तक काम आता है एक बार भिगोने पर। सबके पेट के लिए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बताते हैं, थायराइड के लिए खास करके धनिया का पानी। अलग अलग रोगों में अलग अलग मेडिकेटेड जो वाटर पिलाते हैं ना, उसका भी अप्रतिम लाभ है। थायरोग्रीट धनिया के पानी के साथ, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ बीपी के लिए। जिनको शुगर उठते ही एक बार खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आजकल ये भी एक नई स्टडी आई कि सुबह सुबह खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, अर्थात या तो पंचामृत पियो या कोई मेडिकेटेड वाटर या कोई जूस पियो, और उसके साथ अपने औषधि ले लो। वो 100 गुना ज्यादा प्रभावी हो, और आप शतायु दीर्घायु हो। 100 साल तक तो आपको जवान रहना और 150 साल जीना है। और इसको मैं खुद करने वाला हूं। इरादा तो 200 साल का है, दुनिया जीने देगी तो, लेकिन 100 साल तक तो ऐसे ही आप देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं कह रहा था, जिनको बीपी है, मुक्तावटी या बीपी ग्रीट लौकी के जूस से। लौकी का जूस तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम के साथ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट के साथ, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट के साथ, ओबेसिटी के लिए मेदोहर वेटगो के साथ, और हाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो ये अश्वगंधा के पत्ते, उसका भी काढ़ा, रस ऐसे चबा करके ले। तो लौकी का जूस स्किन डिजीज में जबरदस्त फायदा करता है। प्रोस्टेट में, ओबेसिटी, शरीर में गांठें हो तो सिस्टोग्रीट, काचना और गोकुल वृद्धि वाटिका के साथ। और जब कैंसर हो जाए तो फिर तो बीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई, जिसको जैसा, फिर जिस जहां का कैंसर, कम से कम 10-11 औषधियों का रस पिला दो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, गोधन अर्घ ये कॉमन है। फिर जिस जगह का कैंसर है, लेडीज को प्रजननांगों में कैंसर है तो दशमूल का काढ़ा, किसी को लिवर का कैंसर है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोलाग और एरेंड रस उसी में मिला दी, एंटी कैंसर जूस। किडनी का है तो उसमें गोखरू, धनिया, नीम और पीपल आदि का रस, पंचतृणमूल जो उसके साथ। जिनको फेफड़े का कैंसर है तो श्वासाली के काढ़े के साथ। जिनको ब्रेन कैंसर है तो मेधा को हाथ उसमें ही डाल दिया। जिनको जैसा कैंसर है
वैसा 10-11 तरह का फ्रेश जूस पिला। योगाभ्यास में व्यायाम जितना हो जाए उतना, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करा दे, एपोप्टोसिस अच्छा हो जाएगा। आपको औषधियों का 100 गुना फायदा पाना है तो सुबह खाली पेट औषध लेना, और अनुपान के साथ। देखो औषध, उसका अनुपान और खान पान, इसकी बड़ी महिमा है। अब किसी को बहुत भयंकर कफ कोल्ड है, अब अकेला बादाम खाओ तो उसमें चिकनाई है और भारी कफ कर देगा। काली मिर्च के साथ खाओ, कफ दूर। लो, अनुपान भेद से किसके साथ खा रहे हो। जैसे मंत्र जप करते हैं तो उसमें मंत्र में विनियोग क्या है, संपुट क्या है, संकल्प क्या है, भावना क्या, उसका बड़ा गहरा बड़ा प्रभाव होता है। जब तब तो कर रहे, उसमें संपुट क्या है, उसमें संकल्प क्या है, उसमें विनियोग क्या है, उसमें आपका स्थान क्या है, आपका गुरु कौन है, इस सबका असर होता है साधना की दृष्टि से। औषधि में औषधि, औषधि का अनुपान, फिर खान पान, और आपका संकल्प, इसका अनुपान गहरा असर होता है। चलो आगे बहुत कुछ और भी बताएंगे। अलग अलग औषधियों के बारे में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया। अब किसी को इनफर्टिलिटी है तो संतति सुधा, लेडीज जेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए, फिर फीमेल के लिए खास करके फलघृत, नारिकांति वटिष्य और नारिकांति सिरप, दशमूल आदि आवश्यकता के लोग। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण आदि, और गाय के दूध का अनुपान। लेकिन सुबह सुबह गाय का दूध नहीं पीना, सुबह सुबह औषधीय रस आदि नहीं, तो सुबह सुबह भोर में जब ले तब सबके लिए, जिसको कोई विशेष अनुपान, अब जैसे अलग अलग रोगों में अलग अलग अनुपान है। पेट की बीमारियों में सर्वकल्प, स्किन के रोगों में कायाकल्प, मस्तिष्क रोगों में मेधाक्वाथ, हार्ट डिजीज में अर्जुनक्वाथ, फेफड़े के रोगों में स्वासारिक्वाथ, वात रोगों में पीड़ांतक क्वाथ, ऐसे अनुपान है। अब जैसे कैंसर है या और तमाम तरह के रोग है, आपको सुबह सुबह कोई रस आदि तो निकालने में थोड़ा वक्त लग जाता है, हो सके तो सुबह सुबह निकालने, नहीं तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ, सबके लिए कॉमन अनुपान, क्योंकि सभी बीमारियों से लड़ने में आपकी इम्यूनिटी चाहिए आपको। और वो उसमें भी क्या क्या है, उसमें है जीवक, ऋषवक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कद, वराही कद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, पोच, बीज, बराज, बीज, और सबका एक्सट्रैक्ट साथ में इम्यूनोग्रिड गोल्ड में तो सुन भी है। और ये काढ़ा भी दे दिया आपने, 3 चीजें की है। सामान्य रूप से काढ़ा पियो सभी बीमारियों में, जैसे इनफर्टिलिटी है, जैसे कैंसर की दवा लेनी है सुबह सुबह, और कोई दवा गर्मी करे तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, या तो व्हीट ग्रास से ले लेना, या तो एलोवेरा के जूस से ले लेना, या तो शीशम, पीपल, बेल आदि के पत्तों के रस के साथ ले लेना। कोई दवाई गर्म नहीं करेगा। ये जो हम पित्तहर द्रव्य बताते हैं, शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, दूधी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, सौंफ का पानी, कोई भी दवाई गर्म करे। ये खास बात बता दी आपको, एक बात लाख टके की है, इसकी वैल्यू है करोड़ों, अरबों, खरबों, अमूल्य है। इन बातों का गौर करना। जो हम बातें बोल रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, इसके पीछे इस जन्म का 50 वर्षों का अनुभव और ऋषियों की विरासत, अनेक गुरुओं के अनुभव और हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों पर जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बोल रहा है। स्वामी रामदेव शाब्दिक अनुभूति दे रहा है, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की अनुभूति है, पूर्वजों की ज्ञान परंपरा है, उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या है स्वयं की और मेरे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की, और बहुत बड़ा अनुग्रह है गुरुओं का, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसके पीछे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इनफर्टिलिटी में इम्यूनोग्रिड का काढ़ा, कैंसर में लो इम्यूनिटी, किसी की तो इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी भी एक तो पूरे शरीर की,
फिर एक स्पेसिफिक, किसी का लिवर कमजोर है तो लिवोग्रिड सर्वकल्प काढ़े के साथ, किसी की किडनी है कमजोर है तो रीनोग्रिड। कितना ही बड़ा रोग हो लीवर का, किडनी का, लीवर का लिवोग्रिड से, किडनी का रीनोग्रिड से, और इनका अनुपात सर्वकल्पात और उसका रीनोग्रिड क्वाद। हाँ, ये सब बड़ा जरूरी है। ऐसे ही अपने अपने अभ्यास करते रहो। किसी का जो भी अंग कमजोर है, लीवर, किडनी, फेफड़े, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, अब किसी के तो पूरा ताना बाना हिलने लगता है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। और हाँ, किसी को किसी विटामिन न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो सुबह सुबह खाली पेट लिया, सुबह सुबह विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सुबह सुबह लेना। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो 1 चम्मच, जो जितना जिसका वर्कआउट है, सामान्य वर्कआउट है तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन और वेव प्रोटीन, ज्यादा वर्कआउट है, इंटेंस वर्कआउट है तो आइसोविटा, नहीं तो मेन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, इतने से ही काम चल जाएगा आपका। डायबिटीज वालों के लिए कोई कमजोरी भी ना रहे, क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत होता है तो उनको ये डायबिटिक केयर, अर्थराइटिस वालों के लिए ऑर्थो केयर, ये सब लिक्विड में भी हमने उपलब्ध करा दिया। और पाउडर घोल के पी लो, लिक्विड जैसा लगा, थोड़ा सा पानी में डाल। हाँ, ओबेसिटी में भी कमजोरी ना आए, उपवास बड़ा करवाते हैं ना हमारे तो स्लिम चॉइस ऐसे, तो कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अब सुबह सुबह, और वैसे भी किसी को ना प्रोटीन पाउडर आदि खाते हैं ना तो डाइजेस्ट, स्पिरुलिना बेस्ट, सबसे अच्छा हेल्दी प्रोटीन होता है उसके अंदर, और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है, इजी डाइजेस्ट। तो चलो, ये तो अभी फिजिकल डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के विटामिन न्यूट्रिशंस की, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी आदि। किसी को हाँ प्लेटलेट की, किसी को खून की कमी है, प्लेटोग्रिड तो अप्रतिम है। लेकिन फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी वो कैसे दूर होगी? गुरु हरि चरणों में चित्त लगा के चलो मन, गुरु चरणों की, गुरु हरि की चरण शरण में रहना, सर्वमुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश तब। तो अपना अपना अभ्यास करना, एक बार को पूरे शरीर को ऐसे तपा लिया कर। अब इतनी जोर शोर से नहीं कर पाते ना, तो जैसे हले हले करवा रहे थे ऐसे ऐसे करना, ऐसे थोड़ा ऐसे हले हले कराना पूरा है। हाँ, एक बार तो सुबह जैसे मैं पसीने से तर बतर, एक बार तो पसीना से, और गुरु हरि चरणों में जब चित्त लगा के करते हैं तो पता ही नहीं लगता वक्त कब बीत गया। ये बहुत ऊंची स्थिति है, कालातीत गुणातीत भावातीत तो होकर के गुरु हरि प्रभु की शरणागति। ओहो, आनंद ही आनंद। चलो भजन के साथ करा देते हमारी श्रद्धा वही बेटिया गाड़ी देववाणी चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन गुरु चरणन की ओर, चलो मन हरि चरणन की ओर, हरि चरणन की ओर, गुरु चरणन की ओर, चलो मन हरि
चरणन की ओर चलो मन गुरु चरणन की ओर। इस जग से अब मूंदी आँखें, इस जग से अब मूंदी आँखें, अब केवल हरि पद अनुरागे, अब केवल गुरु पद अनुरागे। ना देखो किसी और, अब क्यों देखो किसी हर समय हमारी दृष्टि में, हमारी मति में, हमारी भक्ति में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे कर्मों में, हमारे आचरण में गुरु हरि का ध्यान है। हर समय जिनकी दृष्टि चरणों में हो, उनका दृष्टिकोण, उनके जीवन में सम्यक मति भक्ति कृति प्रगति, सब प्रकार से उन्नति विकास, जीवन का ऊर्ध्वारोहण हो। और गुरु भगवान से, गुरु हरि से विमुख होकर के, गुरु विमुख, वेद विमुख, सनातन सत्य से, धर्म से विमुख होकर के बहुत दुख पाते, फिर भी न जाने क्यों गुरु भगवान की ओर नहीं मुड़ते। कितना रोग, कितने दुख, कितनी दरिद्रता, कितना नैराश्य, कितनी। हाँ भाई संभल जाओ, गुरु हरि के चरणों में चित लगाओ। इस जग से अब मूंदी आँखें, अब केवल गुरु पद अनुरागे। ना देखो किसी और, अब क्यों देखो किसी और। चलो मन हरि चरणन की ओर, चलो मन गुरु चरणन की ओर। हाथन दे कछु सेवा कर लूं, हाथन दे कछु सेवा कर लूं, और जिह्वाते नाम सुमिर लूं, और जिह्वाते नाम सुमिर लूं। ना चाहो कछु और, ना चाहो कछु और। चलो मन हरि चरणन की ओर, चलो मन गुरु चरणन की ओर। केवल भक्ति का वर मांगू, केवल भक्ति का वर मांगू। संत सुधा वचनामृत चाखूं, केवल भक्ति का वर मांगू। संत सुधा वचनामृत चाखूं, सदा रहूं कर जोर, सदा रहूं कर जोर।
देख ली हमने सारी दुनिया, स्वार्थ भरा जग बस एक सपना, गुरु चरण के ठार, हरि चरण ही ठार। चलो मन हरि चरण की ओर, चलो मन गुरु चरण की ओर। हरि चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। चलो मन हरि चरण की ओर, चलो मन गुरु चरण की ओर। चलो मन हरि चरण की ओर, चलो मन गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। सारा जगत नाशवान है, स्वार्थ बिना कहीं प्रीति नहीं है, और मतलब ही दुनिया है। ये 99% लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, दिख रहा है। हेतु रहित अनुराग तो गुरु हरि ही कर, या बहुत ऊंची चेतना वाले माता पिता ने तो आजकल तो माता पिता गुरु चेले भी स्वार्थी। हेतु रहित अनुराग, जो सात्विक आत्माएं हैं, सात्विक माता पिता है, सात्विक गुरु है, सात्विक शिष्य है, नहीं तो दुनिया दारी में इतना स्वार्थ, इतना धोखा, इतना छल कपट रे रामा रामा। इसलिए साधु सावधान, प्रभु सदा सदा से हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हम लोग हम गुरु हरि के हैं, ये भाव हमारा अखंड रहे जीवन। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना, ये वृक्षासन गरुड़ासन हो जाए तो अच्छी बात है। ना हो तो कोई बात, ना हो तो अब बैठ के भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, वो तो सबसे हो जाता है ना। कुछ कहते हैं बाबा जी आपने तो शरीर को बड़ा साध रखा है, हमसे भी ज्यादा हमने अपने बच्चों को और सधा दिया, छोटे छोटे बच्चों को ही ऐसे योग करा। चलो जी ऐसे कर। अब देववाड़ी जी, देवबजा जी इधर आकर के एडवांस योग करो। हाँ। ऐसे बचपन से अपने तन को मन को साध लो, अधिक नहीं बन पाता तो पूजा जी के साथ मंडूकासन योग मुद्रासन ही कर ले। देववाड़ी जी के साथ अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करना जैसे हमने अपने इन बच्चों को किया। योगमय हो जीवन। तो एक लयबद्धता के साथ जैसे सूर्य नमस्कार बोले हो तो आराम से करें, सांस भर के पीछे ऐसे ही खड़े होकर के कुछ फिर बैठ करके
भूनमनासन, हनुमान आसन, और शेष मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। सहज ये जा रहे हैं। अच्छा बोलो बाबा जी तो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। भुजंगासन यही कर लो 10, 20, 25, 50, 100 बार, जिनसे हो पाए कर लेना। साधारण हमारे तो सब बच्चे करते हैं, सब बेटियां भी करती हैं। बलम उपास, बलवान बनो, गुणवान बनो, बलवान बने, गुणवान बने, यशवान बने हम जीवन में। हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी ने इसी पर भजन लिख डाला। ये सब भजन आपको सुनाते, ये सब इसमें भी श्रुति का, शास्त्रों का सार होता है। तो चुप कर सके, ये तो होले होले उनके लिए बता रहे हैं जो नव अभ्यासी है, न्यू प्रैक्टिशनर्स है। और जो पुराने हैं वो तो ऐसे पूरा फटाफट करे, हाँ धीरे धीरे तेजी से चलना। इतना तो करो। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। 5-7 बातें सुन लो अभी। हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में रहना। शब्द प्रयोग है, तत्व एक ही है। उच्च भाव चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना में, गुरु जिस चेतना में जीते, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में, योग चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में, सनातन भागवत चेतना में। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। इस चेतना से नीचे आना ही तू वही है, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म है, महात्मा ब्रह्म। अच्छा देखो, हम हैं ही ऐसे, हम यही। ऐसा सोच के भी कितना अच्छा लगता है, और जब ऐसा जीवन हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हो जाता है। तुम्हारे सामने इस भाव चेतना को ये प्रवचन के लिए नहीं कह रहा हूं, अंतःकरण और रोम रोम की पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ तुम्हें उत्साह जगाने के लिए इस बात को कह रहा हूं। बाकी तो जो कुछ हो रहा है गुरु हरि की कृपा से हो रहा है। मैंने योग धर्म को, वेद धर्म को, ऋषि धर्म को, इस योग चेतना को, आत्म चेतना को जिया है, रोम रोम से जिया है। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जागते हुए, सोते हुए, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भी इसी को जिया। आप भी जियो योग को। लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन, भुजंगासन होले होले करना। और आपको तो कितना अच्छा अवसर मिला है, घर बैठे आस्था पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, घर बैठे ही योग, घर बैठे सब उपचार, सब सलाह लेनी है। फ्री टेलीमेडिसिन की सेवा 1800296111। इतना कोई करेगा? इसके लिए लगभग 5000 डॉक्टर्स की टीम बनाई है आपके उपचार के लिए। हर साल 100 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्चा करते हैं। स्वामी रामदेव को मुंह उठा करके कुछ भी गाली दे देना, बोल देना, बकवास कर देना बहुत आसान है। कुछ तब करो, कुछ सैक्रिफाइस करो, वो करके तो दिखाओ। ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का
सनातन धर्म की सेवा का, गौ माता, भारत माता, मानवता की सेवा का यह जो अनुष्ठान चल रहा है, इसकी रनिंग कॉस्ट है लगभग 3000 करोड़ रुपए ईयरली। जितनी जितनी सेवाएं बढ़ती जा रही है उतना ही इसके पीछे की लागत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो काम आज तक ना कोई कॉर्पोरेट हाउस कर पाया, ना कोई सरकार कर पाई, ना कोई कंपनी कर पाई, वो काम पतंजलि से हुआ, भगवान ने करवा दिया हमें निमित्त बना करके। चलो, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, घर बैठे फ्री टेलीमेडिसिन सेवा 180029611111। पहले लोगों की थोड़ी शिकायत रहती थी और लोग कहते भी रहते थे, बाबा जी फॉलोअप के लिए बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ बात करें, किससे बात करें। और इसके नाम पर पूरे देश में बड़ी ठगी चलती है, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के नाम पर भी। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नीम हकीम खतरे जान कुछ भी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर, गूगल पर लोग ऐसे पूछते रहते हैं, गूगल बताओ गोंद के लड्डू कैसे बनते हैं, कुछ ऐसी चीजें तो ठीक है बता देगा। और कितने चुटकुले भी चलते हैं। हम गूगल से पूछा पुआ कैसे बनता है, गुलगुला कैसे बनता है, खुरमा कैसे बनता है। और यदि थोड़ा अपनी अकल ना हो तो गूगल से पूछ करके बनाएगा तो डंडे ही पड़ेंगे। हाँ, चलो फिर भी कुछ छोटी मोटी चीजें पूछ लिया करो। लेकिन ये हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। गूगल से पूछ रहे कैंसर कैसे ठीक होता है, लीवर किडनी कैसे ठीक होती है, आयुर्वेद में इसकी क्या दवा है। ये सब जुगाड़ तिगड़म है। पहले कहते थे हरियाणा में जुगाड़ चला करते थे, कोई भी वो ट्रैक्टर का इंजन, मोटरसाइकिल, कुछ भी जुगाड़ में लगा करके और पूरा उसके में फिर 20-20, 25-25 लोगों की सवारी ढोया करते थे। ये इधर उधर की सूचनाओं को प्रोसेस करके अब कितना फैंसी वर्ड बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें। गूगल में भी, फेसबुक पर भी और सब जगह, चैट जीपीटी पर भी, ग्रोक में भी। अरे भाई, ये इधर उधर की सारी सूचनाएं इकट्ठी करके और फिर उसमें छोंक लगा करके दे दिया। मामला बड़ा खतरनाक है। इसलिए गुरु के बिना, और वो भी समर्थ गुरु के बिना, गुरु में भी कई गुरु है, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, सम्यक समाधान नहीं होता है। तो घर बैठे पतंजलि के समर्थ सुयोग्य विद्वान अनुभवी वैद्यों का परामर्श 180029611111 180029611111। और यह पतंजलि वेलनेस में आने के लिए तो 895426112222334445 बहुत, 8900555599 बहुत सारे नंबर्स हैं, अलग अलग आपके स्क्रोल पर चलते रहते हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन आदि। अब देखो, सहज योग मंडूकासन के बाद योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन करो बिटिया। और इधर से एडवांस योग चल रहा है। घर बैठे योग सीखो, घर बैठे औषध के बारे में सही परामर्श, टेलीमेडिसिन बोलते हैं इसको, फ्री टेलीमेडिसिन से घर बैठे फिर औषधि भी मिल जाएगी, और वो भी फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ, ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से। आपको फिजिकली जाकर के परामर्श लेना है तो भारत के हर जिले में पतंजलि चिकित्सालय है, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर है। गांव में भी अब तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया इसके लिए। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वाक्शन जी महाराज जी ने, हमारे पूज्य स्वामी पुण्य देव जी इस पुण्य कार्य में निरंतर सेवा दे रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा है। 20,000 सेंटर चलाते, लगभग 70 लाख
टच पॉइंट है, ऐसे शॉप्स है, वहां से पतंजलि के आपको प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। 1 करोड़ का आगे लक्ष्य है। एक करोड़ दुकानों पर पतंजलि के नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले। मेडिसिन तो आपको उसमें देखो लिमिटेड जगह पर ही मिल पाएगी, पतंजलि के केंद्रों के अलावा जो प्रमुख मेडिकल स्टोर्स हैं। धीरे धीरे इस तंत्र को और मजबूत करने, बहुत दिशाओं से, अनंत दिशाओं से, अनेक दिशाओं से पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के किसी सत्य की प्रतिष्ठापना होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ही इतना बड़ा तत्व है, इसी के आधार पर लूट खसोट मचा रखी है एमएनसीज ने। हमारा प्रयास है कि नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सब पतंजलि की इतने सात्विक, इतने अफोर्डेबल, इतने पवित्र, स्वास्थ्यवर्धक जो पदार्थ है, औषधियां है, ये सब आपको सब जगह मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा भारत है, एक स्थान से तो इस सेवा का निष्पादन संभव नहीं है, इसलिए सभी दिशाओं से हम प्रयत्न करते हैं। चलो उल्टे लेट करके कितनी बार करना, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना। 10-20 बार से शुरू करके पहले दिन 5 या 10 बार किया, यथाशक्ति, फिर बढ़ाया। ऊपर उठे तो सांस अंदर से, नीचे झुके तो सांस बाहर। होले होले पता ही नहीं लगता कब हो गया ऐसे। सीधे लेट जाओ, बैठ के जैसे मंडूकासन, गोमुखासन का बोला, ऐसे लेट के करो। सब लेट जाएंगे, सब लेट जाओ और लेट करके मरकट आसन करो। सभी रिलैक्स होने के लिए शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करना। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अब आप भी लेट जाओ बिटिया देव पूजा जी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी के लिए सब करो। फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम, 5-7 छोटे छोटे प्रयोग, जड़ी बूटियों के, वनस्पतियों के, औषधियों के। इसी से छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोग, दुख, संकटों से आपको उभारते हैं। अपने अपने अभ्यास, सहज योग, थेरापिटिक योग, योग रोग के अनुसार एडवांस योग सब चल रहा है। तो अपने अपने सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुरूप ऐसे योग कर लेना। ये योग ऐसे करना। तो मैं कह रहा था कितनी बड़ी सेवाएं शिक्षा की, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से शिक्षा की सेवा, चिकित्सा की सेवा, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, रोगों भोगों से, कुंठाओं से आजादी, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण स्वाधीनता का ये अनुष्ठान ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। लंबा करना एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और सहजता से ये अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ऑल, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन,
पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन सर्वांगासन हरासन चक्रासन शीर्षासन जो जितना करना अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह थोड़ा लंबा तो करना पड़ता है धीरज के साथ। धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धैर्य धर्म का पेशेंस तो रखना पड़ेगा। रोग बड़े हैं, दुख बड़े हैं, संकट बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं, तो धीरज तो रखोगे ना। उतावलेपन से बावलेपन से बात ना बनेगी। थोड़ा तो धीरज रखना ही पड़ेगा। धैर्य के साथ एकनिष्ठ योगनिष्ठ गुरुनिष्ठ होकर के पूरी अंतर्मुखता के साथ बस ऐसे लगे हुए चले जा रहे अपने ध्येय की ओर। चरई वेदी चरई जिससे जितना बन पाए अपने अभ्यास पूरे और हाँ, एक अभ्यास 10-20 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ाना, 10-20 सेकंड से धीरे धीरे 1-2 मिनट 5-10 मिनट तक करना, तभी तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। चलो अपने अपने अभ्यास बैठ करके मोटे मोटे ऐसे करो, करो जी देव को ऐसे करो बेटी। शेष जिनसे बन पाए उनसे कराते हैं ये पद्मासन, हनुमान आसन, मयूरासन, मयूरी आसन, वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, एक ही आसन के फिर भेद प्रभेद। लेकिन आप सहज तो करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ, मूलबंध के साथ, ज्ञान बंध के साथ किए जा रहे हैं। लगातार लगातार चले वेदे मंडूकासन से ठीक बांध के भी ऐसे सहजता के साथ अपने सब अभ्यास करना, कोई कसर मसर नहीं छोड़ना। और कितना सरल है ये सब। बस एक निष्ठ हो कि गुरु निष्ठ हो करके चले जा रहे हैं, योग के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। कर लो मेरे भाई बहन। मंडूकासन, योग मुद्रासन, सहज योग, योगिक व्यायाम आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन सब एक साथ कर। कल गा रहे थे ओम नमो शंभवे महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो भजन के साथ करा दे। हाँ, भजन के साथ लगन के साथ कर लेना। और एक विशेष सूचना भी देता हूं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है उनको पतंजलि में सारा उपचार निशुल्क प्राप्त है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। करीब 3 करोड़ लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध है।
फिर अब तो ECHS, पहले तो CGHS, फिर अब ECHS, CAPF, और करीब अभी 15-20 बीमा कंपनियों के साथ ने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिन्होंने वो ऐसे बीमा करवा रखा, उनको भी करीब 5 करोड़ लोगों को ये सेवा निःशुल्क, 5 करोड़ लोग। बस उसके लिए जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में और सेना में, अर्धसैनिक बलों में, आर्मी में, पैरामिलिट्रीज में इनको रेफरल लेके आना पड़ता, वो दे देते हैं डॉक्टर। अब इसमें खास करके सरकारी तंत्र में, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है वहां पर तो लूट खसोट अलग तरह की चलती है। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है इसकी इच्छा है, और ये संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम किस पद्धति से उपचार करना चाहते हैं, इसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। योग आयुर्वेद से जो उपचार लेना चाहते हैं पंचकर्मा षटकर्मा से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और बीमा कंपनियों ने भी आगे लक्ष्य हमारा आयुष्मान कार्ड वालों को भी ये लाभ प्राप्त हो, ऐसा हमारा आगे संकल्प। केवल एलोपैथी में ही लाभ क्यों, आयुर्वेद में क्यों नहीं? तो ये इन सेवाओं के लिए भी जो औपचारिकताएं हैं उसको समय समय पर आपको बताते रहते, आस्था के माध्यम से हम स्पेशल वीडियो बना करके भी, और इस बार संदर्भ में आगे विशेष मार्गदर्शन करेंगे आपका। तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक करो बेटिया देव पूजा जी, और आप प्राणायाम करो जी देववाणी जी, भस्त्रिका, कपालभाति, इधर आ जाओ बेटिया, अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह बस लगे किए जा रहे, भक्ति पूर्वक योग यजन भजन कीर्तन के साथ एक निष्ठ होकर के लगातार करना, भक्ति के साथ योग यजन भजन कीर्तन नाम जप के साथ। और मैंने औषधि की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी हम साधना करते हैं उसमें संपुट क्या है, मंत्र का विनियोग क्या है, मंत्र का प्रारंभ कैसे कर रहे हैं, मंत्र की पूर्णता कैसे हो रही है, उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, मंत्र का वर्ण हमने कैसे किया है, कई किताब से पढ़ा है या गुरुमुख से लिया है, उसके पीछे संकल्प क्या है, इष्ट का संकल्प है कि पूर्त का संकल्प है, वह अभ्युदय के लिए है कि निश्रेयस के लिए है, वो सकाम है कि निष्काम है। बड़ी महिमा है एक एक तत्व की, लेकिन एक कोई भी बात समझ में ना आए तो गुरु हरि की शरणागति इसलिए कहा, ये सबसे बड़ा तत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम, गोपालम गोपीवल्लभम, गोविंदम गोकुलानंदम, गोविंदम गोकुलानंदम, गोपालम गोपीवल्लभम, गोपालम गोपीवल्लभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं निराकारं, नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरवीरं नरोत्तमं, नृसिंहं नागनाथं च, नृसिंहं नागनाथं
त्वं वन्दे नरकान्तकम् त्वं वन्दे नरकान्तकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पीताम्बरं वर्णनाभं पीताम्बरं वर्णनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं परमार्थं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं पवित्रं परमानन्दं त्वं वन्दे परमेश्वरं त्वं वन्दे परमेश्वरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं